नेनवा के गुर्जनिया गांव के एक दिव्यांग महेंद्र को सुबह शौच जाना भारी पड़ गया। सुबह युवक अपनी दिनचर्या के अनुसार शौच के लिए घर के पास एक बालक के सहारे सरकारी जमीन में पहुंचा, जहां गांव के ही ग्रामीण छंगालाल ने युवक के साथ मारपीट करते हुए शौच करने से रोक दिया। सुबह अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत महेंद्र ने नेनवा थाने में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं लेटरिन गए थे सुबह। अच्छा। जब उसे वहाँ पे मेरे झगड़ा हो गया, वहाँ निमटने नहीं दिए। अच्छा। जब वहाँ पे मेरे 2 थप्पड़ दे दिए। हाँ। 2 थप्पड़ दे के मैं आ गया। फिर घर पे ऐसे किया, फिर 1-2 बार पहले भी कह दिया। निकटवर्ती टोडी गांव में स्थित श्री बन्नाराम मीणा स्मृति आदिवासी मीणा छात्रावास में बुधवार को मुख्य अतिथि पूर्व चीफ कमिश्नर केसी घुमरिया, मेघवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्राज सिंह, मीणा सेना प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा, किशोरपुरा ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान घुमरिया ने कहा कि पूरे भारत में BSNL, बैंक, LIC, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजली विभाग सहित आदि विभागों को निजीकरण करने का काम भारत सरकार कर रही है, जिसका सर्वे समाज के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ एकजुट होकर शांतिपूर्वक लड़ना होगा तथा ईंट से ईंट बचानी होगी। अन्यथा आने वाले दिनों में भारत सरकार पूरे देश को अडानी अंबानी सहित आदि उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर सर्व समाज के लोग एकजुट होकर अहिंसात्मक तरीके से लड़ना होगा। अन्यथा आने वाले दिनों में पूंजीवादी लोगों का देश पर एकाधिकार हो जाएगा। जैसे कि आप कृषि कानूनों के बारे में बात करें तो कृषि कानून में आप देखिए इसमें 2-3 चीज़ें लाए हैं। अब उसमें किसान को सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो है इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं कि वहाँ जाके बेच लेगा, तो उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि यातायात का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज़्यादा होगा, तो कैसे वो बेचेगा दूसरी जगह जाके। तीसरी बात ये है कि MSP को कानूनी रूप दिया नहीं गया है, तो सिर्फ घोषणा होने से थोड़ा ना MSP का फ़ायदा मिल जाएगा। उसको 100% सरकार खरीदे या गारंटी दे, और जो MSP पे नहीं खरीदे उसको सज़ा का प्रावधान हो, तो अपने आप लोग अपने घर चले जाएंगे, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। सब लोगों ने एक तय की है कि आने वाले समय के अंदर निजीकरण के विरोध के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जन आंदोलन कैसे खड़ा हो, देश में आवाज़ कैसे जाए, और दिल्ली की सरकार तक हम आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। आज इस मुहिम की शुरुआत मैं समझता हूं शेखावाटी की पावन धरा, ये जो बनाराम स्मृति में बना छात्रावास है, यहाँ से इसका बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे हम गाँव के अंदर टीमें गठित कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लोगों को जोड़ के, और हम प्रदेश स्तर के ऊपर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र टोंक युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वशासी संस्था के जिला युवा समन्वयक हितेश कुमार के निर्देशानुसार उनियारा ब्लॉक NYV हरिप्रसाद सेन व महावीर सेन के मार्गदर्शन में बुधवार को उपखंड कार्यालय उनियारा पर SDM रजनी मीना ने कैच द रेन कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही बताया कि कार्यक्रम भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण, वर्षा के पानी का सदुपयोग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेयर डेवलपमेंट, जैविक कृषि, ड्रिप एरीगेशन, फार्म पॉन्ड आदि के विषयों पर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। पेट्रोल डीजल गैस की आसमान छूती कीमतों और बेकाबू होती महंगाई के विरोध में झालावाड़ युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नेमीचंद मीणा के निर्देशानुसार मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष नासिर पठान और अकलेरा ब्लॉक अध्यक्ष मोहित कोठारी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अकलेरा पेट्रोल पंप पर जमकर नारेबाजी की और ठेले पर मोटरसाइकिल और सिलेंडर रखकर बताया कि आम आदमी को गाड़ी चलाना और गैस चलाना बहुत भारी पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। कलेक्टर पीयूष समारिया ने उपकोष कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शाम करीब 5 बजे सिकराय पहुंचे कलेक्टर ने उपकोष कार्यालय का निरीक्षण कर उपकोष अधिकारी हरसहाय मीणा से आवश्यक जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने पुराने तहसील भवन का जायजा लिया। ककराना के बड़वाले हीरामल जी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को दिया गया उपदेश प्रसंग सुनाया गया। शेर सिंह खटाना ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन में अयोध्या धाम के सुप्रसिद्ध कथा व्यास श्री धर्म सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य धरणीधर जी महाराज ने कहा कि प्रभु ने अपने सन्मुख आई हुई गोपियों को धर्म उपदेश दिया। पति में ईश्वर भावना रखने वाली नारी के यह लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। जो स्त्री घर में ही रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है, उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है।
अपने पति, पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन को समर्पित कर दे और परमात्मा का स्मरण करते रहे तो मंदिर में न जाने पर भी अनायास ही उससे वह सद्गति प्राप्त होती है जो योगियों को और सन्यासियों को मिलती है। बजाया करेंगे,